वालेकुम बच्चों। आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर है। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हाँ बच्चों, आज 7वीं जमात में इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक स्टोरी की। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की तरफ से 7वीं जमात के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं अंसारी राशिद अख्तर। आज का हमारा टॉपिक है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन old people. Little girls wiser than old people. अब बच्चों, ये एक स्टोरी है जिसका टाइटल ही हमें स्टोरी का थीम बता रहा है कि लिटिल गर्ल्स यानी छोटी बच्चियां, छोटी लड़कियां हैं जो ओल्ड पीपल से वाइजर है। वाइजर यानी समझदार होना, और एक्चुअल में ये वर्ड बनता है वाइज से। वाइज यानी समझदार, और उसका कंपैरेटिव फॉर्म हो जाता है वाइज। क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं, एक बच्चियों का ग्रुप है और एक बड़ों का ग्रुप है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री यूज किया हुआ है वाइजर देन ओल्ड पीपल। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये रही उनकी तस्वीर, जिनका नाम है काउंट लियो निकोलेविच टॉल्स्टॉय। शॉर्ट में उन्हें लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं। लियो टॉल्स्टॉय का ताल्लुक रूस से था। अब यहाँ पर आपको एक बात बताते चले कि आलमी सतह पर रूस और अमेरिका इस तरह से दो ग्रुप हुआ करते थे। तो लियो टॉल्स्टॉय वो रशियन थे, रूस के ताल्लुक रखते थे। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। उन्हें ऐसा ऑथर कहा जाता है जो ऑल टाइम, सभी जमाने में उनकी कहानियां, उनकी स्टोरीज ना, उनके फिलोसॉफिकल वर्क्स पढ़े जाते रहे हैं। So he authored many novels, short stories, philosophical works. उन्होंने सिर्फ एक टाइप की स्टोरी ही नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने नावल से भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी और फिलोसफिकल वर्क्स भी उन्होंने लिखा। है ना, फिलसफे की बात है कि हुकूमत कैसी होना चाहिए, गवर्नमेंट का निज़ाम कैसे चलना चाहिए, वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे होना चाहिए, और गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनका इंतखाब किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट से होना चाहिए, इसके अलावा जिंदगी क्या है, मौत क्या है, इस तरह की बातें उन्होंने फिलोसफिकल वर्क्स में लिखी। आगे है कि हिज आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस हैड इन्फ्लुएंस ग्रेट मैन लाइक महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग। है ना, यहाँ पर एक चीज और कि उन्होंने पहली मर्तबा नॉन वायलेंस का नजरिया पेश किया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे लोग उस नजरिए से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, मुतासिर हुए थे। जूनियर टॉल्स्टॉय रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। ना, ये जो टॉल्स्टॉय है यहाँ पर लिखा हुआ है जूनियर टॉल्स्टॉय। जूनियर टॉल्स्टॉय लिखने का मकसद क्या है कि आमतौर से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स के नाम और बच्चों के नाम वही होते हैं, तो बच्चों को बताने के लिए उनके साथ जूनियर यूज किया जाता है ना। जैसे कोई किसी वालिद की अगर हम बात करें, उनका वो बहुत मशहूर है और उनका सरनेम यूज किया जाता है ना। जैसे यहाँ पर हम सिर्फ इनको टॉल्स्टॉय के नाम से जानते हैं, तो टॉल्स्टॉय जो है वो जूनियर थे, उनके वालिद का नाम भी टॉल्स्टॉय था, इसलिए उन्हें जूनियर कहा हुआ है। ही रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। कि शॉर्ट स्टोरीज की जब बात चल रही है तो उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई है। दिस इज वन ऑफ देम। यह स्टोरी उन्हीं स्टोरीज में से
एक है however this has a message for grown ups too। लेकिन इस स्टोरी में बड़ों के लिए भी एक पैगाम है, बड़ों के लिए भी इस स्टोरी में काफ़ी कुछ है जो सीखने को मिलता है। तो ये तस्वीर थी लियो टॉल्स्टॉय की। चलिए शुरुआत करते हैं हम स्टोरी की। स्टोरी में जैसा कि अभी टाइटल में हम पढ़ रहे थे, देयर आर टू गर्ल्स। टाइटल हमारे सामने रहा, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर इन द यार्ड्स lay snow and rills ran down the village. A large puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms. And at this puddle, two girls, one older than other, had met. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. The girls had a blue dress. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads wrapped with red kerchiefs. Okay, so देखिए यहाँ पर स्टोरी की शुरुआत होती है, वक्त बता रहे हैं कि इट इज एन अर्ली ईस्टर, है ना। ईस्टर ये एक त्योहार का मौका होता है जो आमतौर से बाहर के आने के वक्त ये त्योहार मनाया जाता है। तो ईस्टर का त्योहार शुरू ही हुआ था इन द यार्ड्स ले स्नो, और इस त्यौहार के मौके पर जो चूँकि बर्फानी इलाके का स्टोरी है, रशिया के किसी इलाके की स्टोरी है, और रशिया यानी रूस में अक्सर इलाके जो होते हैं वो बर्फानी इलाके हैं। तो उन बर्फानी इलाकों में इस तरह से जैसा तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है ना। ये एक विलेज की तस्वीर है जहाँ पर स्नो पड़े हुए थे। एंड रिल्स रैन डाउन, रिल्स कहते हैं, देखिए इस तस्वीर में जो बर्फ के तोदे पिघल कर इस तरह से ढलान में जाते हैं तो उसकी वजह से जो निशान बनता जाता है जो कि एक नाली की जैसा बन जाता है, उसे रिल्स कहते हैं। तो इन रिल्स रैन डाउन, हर तरफ से इस तरह से पानी बहता हुआ नजर आ रहा था, यानी सर्दी का मौसम था। अ लार्ज पडल हैड रन डाउन फ्रॉम अ मैन्योर पाइल ना, उसमें दो चीजें और आ रही है। अ लार्ज पडल, पडल कहते हैं किसी गड्ढे में जब इस तरह से, देखिए जैसा कि यहाँ पर ये पानी जमा हुआ है, इस जमे हुए पानी को पडल कहा जाता है। From a manure pile into a lane between two farms, है ना। मैन्योर कहते हैं खाद को। खाद का तस्करा यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी स्टोरीज जो है वो फार्मर्स के इलाके की है, जो जिसे यहाँ पर पीजेंट कहा हुआ है। तो खेतों के दरमियान इस तरह से जहाँ पर खाद पड़ी हुई थी, मैन्योर पाइल्स, पाइल का मतलब होता है ढेर लगा हुआ होना, उस यानी वहां का मंजर बताते हुए आगे कह रहे हैं, एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स वन ओल्डर देन अदर हैड मेट। दो लड़कियां हैं, दोनों उस पडल के पास एक दूसरे से मिले। बोथ ऑफ देम हैड ड्रेस्ड बाय देयर मदर्स इन न्यू क्लॉथ्स ना, क्योंकि ईस्टर जो है त्योहार है इसलिए दोनों ही बच्चियों ने नए कपड़े पहने हुए थे। द लिटिल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस एंड द एल्डर अ येलो वन विद अ डिजाइन। छोटी जो लड़की है ना, दोनों लड़कियों में थोड़ा सा उम्र का फर्क है। तो जो छोटी लड़की है उसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जबकि बड़ी वाली लड़की ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन अ कर्चीफ्स, रैप्ड इन कर्चीफ्स। देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया हुआ है, कर्चीफ्स। कर्चीफ्स ये जैसा तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, सर के ऊपर इस तरह से रुमाल जो बांध लिया जाता है, जो स्कार्फ के जैसा नहीं होता, थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसे कर्चीफ्स कहा जाता है। तो दोनों ही लड़कियों ने अपने सरों पर कर्चीफ्स रैप किया हुआ था। रैप किया हुआ मतलब लपेटा हुआ था, बांधा हुआ था। तो ये शुरुआत बता रहे हैं कि किस तरह से दो बच्चियां हैं और वहां पर क्या सीन था। लोकेशन डिस्क्राइब करने के बाद आगे स्टोरी में हमें बताते हैं कि after prayers in church, the two girls went to the puddle, where they showed their garments to each other and began to play.
है ना। आगे क्या हुआ कि आफ्टर द प्रेयर इन द चर्च, चूंकि क्रिश्चियन इलाका है तो सभी लोग वहाँ पर चर्च में जाते हैं, है ना। ईस्टर का मौका है तो लोग इबादत के लिए चर्च में गए। चर्च में जाने के बाद जब वहाँ प्रेयर खत्म हो गई, द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल। देखिए जो वर्ड्स आ रहे थे चर्च ना, चर्च इस तरह से होता है। और ये रही दोनों लड़कियां जो दोनों ने न्यू गारमेंट्स यानी नए कपड़े पहने हुए हैं। और इस तरह ये प्लैश कहते हैं पानी में इस तरह से जंप लगाना को, है ना। पानी में इस तरह से जब कोई जंप लगाए तो उसे प्लैश कहा जाता है। वेल, तो उसे जो है एक लड़के ने कहा, डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू, आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड डू द सेम एंड यू डू द सेम। देखिए यहाँ पर दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, क्या कहा, डोंट गो मलाशा, कि उसका नाम मलाशा है ना, जो येलो कलर का ड्रेस पहने हुए है, जो पानी में जा रही है। तो उसे कहा कि डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू, है ना। स्कोल्ड का मीनिंग यहाँ पर जैसा इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है, स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना। तो तुम्हारी मदर जो है वो तुम्हें डांटेगी अगर तुम इस तरह से अपने शूज खराब कर लोगे। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड यू डू द सेम, कि मैं अपने शूज को टेक ऑफ कर लेता हूँ। टेक ऑफ का मतलब होता है उतार लेना, कि मैं अपने जूते उतार लूंगी और फिर पानी में जाऊंगी, तुम भी वैसा ही करो। तो इस तरह एक लड़की ने दूसरी से कहा कि जूते उतार कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मदर जो है वो डांटेगी। The girls took off their shoes, raised their skirts and walked through the puddle towards each other. Malasha stepped in up to her ankles and said, है ना। देखिए दोनों बच्चियों ने दे took off their shoes, दोनों ने अपने जूते निकाल दिए। raised their skirt, अपने कपड़ों को थोड़ा ऊंचा कर लिया, उठा लिया, है ना। raise का मतलब होता है ऊपर करना। तो उन्होंने अपने कपड़े, जैसा हम भी कभी कहीं पानी जमा हुआ हो और उसमें से गुजरना हो तो हम अपने कपड़ों को उठा लेते हैं, तो उन लड़कियों ने भी वैसा ही किया। एंड वॉक्ड थ्रू द puddle, और फिर पानी में वो लोग जाने लगे टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर एंकल्स ना। मलाशा स्टेप्ड इन, मलाशा ने जैसे ही पैर रखा और उसका एंकल जो है वो टखने को कहते हैं, जो पंजे के पास की हड्डी होती है। जैसे ही उसका पैर एंकल तक गया, पानी में चला गया, तो उसने कहा, शी सेड, इट इज डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड, है ना। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि ये तो गहरा है, मतलब उसका पैर थोड़ा सा पानी में डूबा तो उसने कहा कि ये गहरा है, मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड। तो उसकी फ्रेंड ने उसे तसल्ली देते हुए, उसे जवाब देते हुए कहा, नेवर माइंड, कि डरो मत ना, ज्यादा सोचो मत, फिक्र मत करो। आगे उसने और कहा कि इट विल नॉट बी एनी डीपर, इट विल नॉट बी एनी डीपर, अब ये इसके आगे और ज्यादा डीप नहीं होगा, यानी जितना अभी पैर तुम्हारा पानी में चला गया है इतना ही रहेगा, वो उससे ज्यादा गहरा नहीं होगा। कम स्ट्रेट टुवर्ड्स मी, कि सीधे तुम आगे बढ़ते हुए मेरी तरफ आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। इस तरह से दोनों लड़कियां जो है वो पानी में उतर गई। और पानी में उतरने के बाद आगे क्या हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि हमने देखा, दोनों लड़कियों ने अपने शूज उतार दिए और उतारने के बाद वो पानी में जाने लगी। पानी में जाने के बाद जब मलाशा ने कहा कि पानी गहरा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो अकुल्का ने कहा कि डरो नहीं, आगे बढ़ो, उससे ज्यादा पानी गहरा नहीं है। They came closer to each other, ना। देखिए इस तरह से पानी में दोनों बड़ी बच्चियां जो है वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से करीब आ गई। करीब आने पर अकुल्का ने उससे कहा कि डायलॉग हमारे सामने, मलाशा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप बट वॉक सॉफ्टली, है ना। उसने क्या कहा, मलाशा
लुक आउट यानी ध्यान दो, मतलब संभल कर चलो। एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप, उसे स्प्लैश मत करो, यानी पैर को हल्के से रखो, तेज पैर को रखने से पानी उड़ जाएगा। बट वॉक सॉफ्टली, है ना, आहिस्ता से चलो, यानी पैर को हल्का हल्का रखो ताकि पानी ना उड़ सके। क्यों ऐसा वो कह रही थी, सोचिए जरा। हाँ, क्यों ऐसा कह रही थी, क्योंकि दोनों ने नए कपड़े पहने हुए थे और पानी उड़ने की वजह से वो जो कीचड़ आ रहा था वो उनके कपड़ों पर लग जाएगा, इसीलिए उसने कहा कि संभल कर चलो। She had barely said that when Malasha plunged her foot into the water and bespattered Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes. अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही मलाशा ने, अकुल्का ने अपनी बात को खत्म किया, तो अकुल्का ने अपनी बात को जैसे ही खत्म किया, उससे पहले ही देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया बच्चों, शी हैड बेयरली सेड, है ना, यानी वो अपनी बात खत्म ही नहीं कर पाई थी, तभी मलाशा प्लम्ड हर फूड इनटू द वाटर, मलाशा ने अपना पैर पानी में जोर से पलम्प कर दिया। पलम्प मतलब तेजी से रख देना, और रखने की वजह से हुआ क्या, बी स्पैटर्ड, है ना, बी स्पैटर्ड का मतलब होता है छींटे उड़ जाना, यानी जो कीचड़ था वो कीचड़ पूरा उड़कर अकुल्कास न्यू ड्रेस ढर, और उसे डांटने लगी, उसे चिल्लाने लगी, चिल्लाने के साथ एंड रैन आफ्टर हर, और उसका पीछा करने लगी, वांटेड टू स्ट्राइक हर, वो उसे मारना चाहती थी। मलाशा वॉज फ्राइटन एंड सीइंग द ट्रबल शी, मलाशा बिल्कुल डर गई जैसे उसने देखा कि अकुल्का इतना गुस्से में उसकी तरफ आ रही है, तो वो बिल्कुल फ्राइटन हो गई, डर गई। एंड सीइंग व्हाट ट्रबल शी हैड कॉज्ड, और जब उसने देखा कि उसकी वजह से क्या गड़बड़ हो गई है, ट्रबल शी हैड कॉज्ड, ट्रबल यानी मुश्किल, परेशानी। शी जम्प्ड आउट ऑफ द पडल एंड रैन होम, वो अपने उस पडल में से बाहर निकली और अपने घर की तरफ भागी। जैसे ही वो अपने घर की तरफ भाग रही थी तो वहां पर दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अकुल्का's mother passed by. She saw her daughter's dress be spattered. है ना, अब यहाँ पर जो अकुल्का है उसकी मदर वहां से गुजर रही थी, जैसे ही उसने देखा कि हर डॉटर्स ड्रेस बी स्पैटर्ड एंड सॉइल्ड, है ना, सॉइल्ड यानी उस पे कीचड़ लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, तो जैसे ही उसने देखा कि उसकी लड़की का कपड़ा जो है तो उस पे कीचड़ के दाग पड़े हुए हैं और कपड़ा खराब हो गया है, तो उसने कहना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा, उनका डायलॉग हमारे सामने, Where accused one did you get yourself so dirty? अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया हुआ है accused one, है ना, ये आप accused one, है ना, accused कहते हैं, उसका लफ्जी माने होता है, ये कर्स से बना हुआ है। कर्स का मतलब होता है किसी पर लानत भेजना ना, और accused one यानी वो उसे डांटते हुए एक तरीके से गाली दे रही हैं कि नालायक, तुमने अपने कपड़े कहाँ से खराब कर लिए। Where did you get yourself so dirty? कि तुमने ये अपना कपड़ा कहाँ से गंदा कर लिया। तो अकुल्का ने उसका जवाब दिया कि मलाशा हैज पर्पसली स्प्लैश्ड इट ऑन मी, कि मलाशा ने जानबूझकर मेरे कपड़े पर इस तरह से कीचड़ उड़ा दिया हुआ है। शी हैज स्प्लैश्ड ऑन मी। Gave her a knock. Knock कहते हैं मारना को, है ना, on the nape of her neck, उसकी गर्दन के पास जोरदार तमाचा उसे लगा दिया। मलाशा began to howl. मलाशा हाउलिंग करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। एंड हर मदर ran out of the house. और फिर मलाशा की आवाज सुनने के बाद उसकी मदर जो है वो भी घर में से बाहर आ गई। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या हो गया कि दोनों बच्चियां खेल रहे थे, इस तरह से दोनों के कपड़े खराब हुए। अब अकुल्का की मदर ने मलाशा को जब इस तरह से मारा तो
वो रोने लगी और रोने की वजह से उसकी मदर जो है वो घर में से बाहर आई और आते ही उसने कहा, Why did you strike my daughter? कि तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो? She began to scold her neighbor. है ना, दोनों नेबर थे। तो उसने अपने पड़ोस की यानी जो अकुल्का की मदर है उसे इस तरह से डांटना चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा। तो बगैर वजह जाने हुए वो गुस्से में उसे चिल्लाने लगी। One word brought back another and the woman began to quarrel. एक इधर से कुछ बोलती और एक उधर से, ब्रॉड बैक अनदर यानी एक लफ्ज इधर से होता तो दूसरा उधर से, और इस तरह दे बिगैन टू क्वेरल, औरतें जो है वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगी। द मैन टू रन आउट एंड बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट। अब उसके बाद जो मेन थे यानी जो उनके घर के मर्द लोग थे वो भी बाहर आ गए और बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, पूरी गली में एक भीड़ एक मजमा जमा हो गया और सब लोग इस तरह से लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। ऑल वेयर क्राइंग एंड नोबडी कुड हियर हिज नेबर। सब लोग सिर्फ जोर जोर से चिल्ला रहे थे, किसी को किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, यानी सभी सिर्फ अपना अपना बोले जा रहे थे, कोई किसी की बात को नहीं सुन रहा था। They scolded and cursed each other. One man gave another man a push and fight had begun. है ना, फिर सब लोग एक दूसरे को चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दे दिया, फिर उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। When Akulka's grandmother came out, और उसी वक्त फिर अकुल्का की जो ग्रैंड मदर है यानी उसकी जो दादी है वो she came out यानी वो घर से बाहर आई। घर से बाहर आने के बाद she stepped in the midst of the peasants and began to talk to them। है ना, वो जो उसकी दादी थी वो अपने घर से बाहर आने के बाद वो इन सब लोगों के दरमियान में आई। उन किसानों के ना, ये जो पीजेंट ने शुरू में कहा, ये पीजेंट्स यानी फार्मर्स के जो किसानों की पूरी बस्ती है, तो वो सभी किसान हैं जो खेतों के पास में रहते हैं, वहाँ का ये वाकया है। तो she stepped in the midst of the peasants, वो दरमियान में आकर खड़ी हो गई and began to talk to them, और उनसे कहने लगी, उनसे बात करना चाह रही थी। तो ग्रैंड मदर जो है वो झगड़े में शामिल नहीं हुई, बल्कि वो लोगों को समझाना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी। उन्होंने कहा, What are you doing dear ones? कि ए अजीजो तुम ये क्या कर रहे हो? Consider the holiday. This is a time for rejoicing and see what sin you are doing. है ना, कि ऐ लोगो तुम ये क्या कर रहे हो? कम से कम त्योहार का तो ख्याल रखो। Consider the holiday. Consider का मतलब ख्याल रखना, ध्यान देना, कि तुम्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि त्योहार का मौका है। This is time for rejoicing. ना, rejoicing का मतलब होता है खुशियाँ मनाना, कि ये तो खुशियां मनाने का वक्त है और तुम ये कौन सा गुनाह का काम कर रहे हो। है ना, लोग गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब तो गुनाह के काम होते हैं। तो ग्रैंड मदर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि व्हाट सिन यू आर डूइंग, कि तुम क्या गुनाह का काम कर रहे हो, वो उन्हें समझा रही थी। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमन एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट। ना, दे पेड नो अटेंशन टू द वुमन, किसी ने भी उस ओल्ड वुमन की बातों को ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी उसे सुना ही नहीं। एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और धक्का मुक्की में ऐसा लगा कि वो उसे भी उठाकर फेंक देंगे। शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्का और मलाशा। है ना, अब यहाँ पर एक चीज है कि दादी क्यों ऐसा कर रही थी, क्योंकि ये अकुल्का और मलाशा की बात थी, इसलिए दादी जो दरमियान में आई थी। While the woman exchanged words, ना यहाँ पर ये झगड़ा करने को कहते हैं टू एक्सचेंज वर्ड्स, कि जब वो औरतें झगड़ा कर रही थी, अकुल्का वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस एंड वेंट बैक टू द puddle इन द लेन। जब झगड़ा चल ही रहा था उसी वक्त अकुल्का ने अपने कपड़ों को वाइप्ड ऑफ, वाइप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से साफ कर लेना, एंड वेंट बैक टू द puddle इन द लेन, वापस से वो पडल पर चली गई। शी पिक्ड अप अ पेबल एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इनटू द स्ट्रीट।
शी पिक्ड अप अ पेबल। पेबल कहते हैं कंकर वैसा पत्थर वगैरह जो होते हैं ना नदी के किनारे जो पड़े हुए होते हैं उन्हें पेबल कहते हैं। तो उसने ऐसा ही एक पत्थर उठाया एंड बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर स्क्रैच करने लगी यानी कुछ बनाने लगी, कुछ लाइन खींचने लगी। किस तरह से? सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इनटू द स्ट्रीट ना। देखिए ऐसा होता है, हम भी करते हैं कि कहीं पानी जमा हुआ हो तो हम इस तरह से लाइन बनाकर चाहते हैं कि पानी को यहाँ से दूसरी जगह लेकर जाएं। तो वो भी वैसा ही कर रही थी। While she was आगे है, the peasants has begun to fight. Just as the water went down the hill towards the place where the old woman was trying to separate the men. The girls ran, one from one side of the hill, the other from the other side. ना क्या बता रहे हैं कि जो peasants थे यानी जो सारे farmers थे, they began to fight. और उसी वक्त the water went down the hill toward the place where the old woman was trying to separate the men. है ना, जहाँ पर वो old woman यानी जो बूढ़ी औरत लोगों को झगड़े से रोकने के लिए लोगों को सेपरेट करना चाह रही थी, वो पानी बहते बहते वहां तक आ गया। The girls ran, one from one side of the rill and the other from the other side. है ना, और उस जो पानी की एक छोटी सी नाली उन्होंने बना ली थी, उस रिल के दोनों साइड में दोनों लड़कियां भाग रही थी। अब ये सब सीन देखने के बाद लुक आउट मलाशा लुक आउट शाउटेड अकुल्का ना। अकुल्का खुशी से चिल्ला रही थी कि देखो मलाशा देखो। नहीं यानी जो पानी इतना अच्छे से बह रहा था तो वो खुशी के मारे उसे चिल्लाकर पुकार रही थी। मलाशा वांटेड टू से समथिंग हरसेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर ना। मलाशा वांटेड टू से समथिंग हरसेल्फ, मलाशा भी कुछ कहना चाहती थी बट शी कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर, लेकिन उसे बहुत हंसी आ रही थी ना, वो खुशी की वजह से दोनों बच्चियां हंस रहे थे। द गर्ल्स वेयर रनिंग एंड लाफिंग एट अ चिप विच वाज बॉबिंग अप एंड डाउन द रेल्स। जो चिप जिसके जरिए से उन्होंने घड़ा बनाया था वो उस रेल के साथ ऊपर नीचे बहती जा रही थी और उसे देख देख कर दोनों लड़कियां हंस रहे थे। They ran straight into the crowd of the peasants. और ऐसा भागते भागते वो दोनों लड़कियां भी पीजेंट्स के क्राउड के पास, यानी जहाँ पर वो सारे फार्मर्स झगड़ा कर रहे थे, जमा होकर क्राउड किया हुआ था, वो दोनों लड़कियां भी वहां पहुंच गई। The old woman saw them and said to the peasants. ना उन लड़कियों को जब ओल्ड वुमन ने देखा तो उसने फार्मर्स को पीजेंट्स को मुखातिब करके कहा। ओल्ड वुमन ने क्या कहा? शेम ऑन यू बिफोर गॉड मैन, कि ए मर्दों तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, यानी तुम अपनी इस हरकत पर शर्म करो कि तुम झगड़ा कर रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस तरह बूढ़ी औरत ने उन्हें डांटते हुए कहा। और आगे मजीद क्या कहा कि यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज टू गर्ल्स एंड दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगॉटन इट। द डियर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर। आगे उसने क्या कहा? यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज टू गर्ल्स, कि तुम लोग इन दोनों लड़कियों की वजह से आपस में फाइटिंग कर रहे हो, लेकिन दे हैव लॉन्ग एगो फॉरगॉटन इट, वो दोनों काफी देर पहले इस बात को भुला चुके हैं। द डियर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर, और ये बच्चे आपस में अच्छी तरह से खेल रहे हैं जैसे वो हमेशा खेलते रहते हैं। दे आर वाइजर देन यू, वो दोनों तो तुमसे ज्यादा वाइज हैं, यानी तुमसे ज्यादा समझदार हैं। इस तरह बूढ़ी औरत ने सभी लोगों को वहां पर मुतवज्जे किया कि देखो किस तरह दोनों लड़कियां आपस में सब भूलकर एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। The man looked at the girls and they felt ashamed. फिर वो सभी किसानों ने, सभी पीजेंट्स ने भी उन लड़कियों को देखा जो आपस में खेल रही थी, और फिर उन्हें देखने के बाद they felt ashamed, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे।
देन दे लाफ्ड एट देमसेल्व्स, और फिर सब लोग अपने आप पर हंसने लगे कि हम भी कितने बेवकूफ़ हैं। एंड दे स्कैटर्ड टू देयर फार्म्स, और फिर सभी लोग अपने अपने फार्म्स की तरफ स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैल जाना, यहाँ पर मुराद के अपने अपने खेतों की तरफ चले जाना। तो इस तरह वो सब अपनी हरकत पर शर्मिंदा होकर हंसते हुए अपने अपने खेतों पर चले गए। काउंट लियो टॉल्स्टॉय ना, काउंट का मतलब होता है याद करना। अडाप्टेशन फ्रॉम अ ट्रांसलेशन बाय लियो विनर, और ये चूँकि रशिया की कहानी है तो रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था और इसे आसान करके इंग्लिश में लिखा गया है। इस तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, बाय।